दूसरी बात, किसी को अपना नाम अपना विषय तो नहीं बताया? नहीं नहीं। किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं नहीं। ढंग से बैठ जाओ, नमाज नहीं पढ़नी है, नजदीक आ जाओ जी। भाई जो है हम देखो मुंह पे बोलते हैं, जिसको जो लगे तो बाहर में जाए। आओ करेगा क्या, हमारे पास आएगा ही नहीं। आओ तो पहल कम, न आओ तो भीड़ कम। आओ आओ, पर जो बोलेंगे मुंह पे बोलेंगे, ऐसे ही बोल बोल के ही ऊपर जाएंगे। और जब तक धर्म विरोधी इस देश में है तब तक उनके छाती पर सांप लौटते रहेंगे हमारे कारण। तो तुम्हें भरोसा था कि बुलाया जाएगा? बिल्कुल भरोसा था गुरुजी। अब 5 कथा का प्रण ले लो, 5 कथा सुनेंगे जी गुरुजी। राम राम। बोलो क्या समाधान चाहते? गुरुजी मेरे 2 बेटे हैं जी। बड़ा बेटा प्राइवेट में नौकरी करता है, छोटा बेटा अभी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, लगा नहीं है जी। और मेरा घर नहीं बना है। ठीक, पढ़े लिखे हो जी। और कोई बात? एक बात और रह गई जी। और छोटे बेटे का तबीयत थोड़ा ऊंचा नीचा रहता है। स्वास्थ्य छोटे बेटे का ठीक नहीं रहता, द्वंद रहता। बड़ा बेटा का भी विषय लेकर के आए हैं। बच्चों दोनों पर ही कृपा होगी। स्वयं का मकान 2 वर्ष के अंतर्गत योग है। काला जादू नकारात्मक ऊर्जा की गई। छोटे वाले बच्चे को बहुत ज्यादा पीड़ा बन जाती है, पेट में व सिर में पीड़ा बनती है। अभी बीच में इन्फेक्शन भी हो गया था, कई जगह दिखवाया, आराम नहीं लगा। खून कम होने का कारण भी काला जादू है। एकदम से खून डाउन हो गया था, प्लेटलेट्स पर दिक्कत बन गई थी। हाँ या ना? सेना पहुंच जाएगी, बालक ठीक होगा, मंत्र चिकित्सा हम कर देंगे। यत्र तत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है। जाओ, 2028 की दीपावली तुम्हारी नए मकान में होगी। आशीर्वाद है। बागेश्वर भगवान की जय। एकदम सही, एकदम सही है महाराज, कहीं कोई भी वो नहीं है, सब सत्य है। बड़े वाले बालक पे देख लेते हैं। छोटा बेटा टेंशन में आ जाता है, नौकरी नहीं लग रही है, तनाव बहुत लेता। छोटे वाले की तो जॉब लगेगी, पर बड़े वाले की सरकारी में थोड़ी दिक्कत है। सरकारी पाना चाहता, अभी तो नौकरी कर रहा है, अभी वर्तमान में नौकरी कर रहा है, पर प्राइवेट कर रहा है। जी हाँ। तो उसको सरकारी चाहिए। बहुत दिनों से तैयारी कर रहा, सफलता नहीं मिल रही है। एक बार प्रणाम करवा दियो, अब हम अपनी तरफ से प्रार्थना तो कर दे भी। आगे वो लंगूर जाने, वो पूंछ वाला बहुत उल्टे हैं, जो उन्हें मन में आएगा सो वो करेंगे, पर हम प्रार्थना कर देंगे। पर छोटे वाले बेटे के स्वास्थ्य की तो आज से ही गारंटी है। हमारी भभूति ले जाओ, भभूति सन्यासी बाबा की बहुत कमाल की है। पुड़िया खोलकर लगाकर थोड़ी सी खिलाना, हनुमान जी का दर्शन करवाना, और बागेश्वर धाम पर शनिवार को लेकर के आना। हम वहां पर कटाक्ष कर देंगे। दुनिया की कोई भी तंत्र मंत्र विद्या बाल बांका नहीं कर पाएगी। ये आशीर्वाद है। बागेश्वर बाबा की जय। जाओ, मकान की तैयारी करो। आशीर्वाद, इसी में मंत्र लिखा, भभूति वहां मिलेगी, वहां समझ लो। अगला नंबर बुलाने के पहले रुकना थोड़ा। राम, साधु जी सीताराम, बालाजी सीताराम, गुरु जी सीताराम, हर 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 हर। भैया यहाँ कहाँ गए वो काले काले? यहाँ पर एक आई बैठी है माता, नहीं साउंड के पास, साउंड के नीचे एक आई बैठी हुई है माता। हाँ, ऊपर बैठी होंगी, थोड़ा ऊंचाई पर। खड़ा करो, आओ, तुम्हारी अर्जी लग गई। चलिए अगला नंबर। वो फोटो वाला लड़का कहाँ है? आइए, कहाँ के हो? कहाँ के हो? अच्छा, ये हनुमान जी वाली फोटो उधर दिखाओ पहले। तुमने बनाई? तो फिर कैसे बनी?
नाटकी हो तुम, एक नंबर के। दूसरों से फोटो बनवाकर तुम जो है पूरा सम्मान पा रहे हो। पर ये देखो, ये तुम्हारी बनाई तो है नहीं। हाँ, किसने बनाई? दोस्त ने। दोस्त का नाम क्या है? दोस्त है कि दोस्ती? अच्छा 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 कलाकार। अच्छा अच्छा, स्टैचू बनाते हो? अच्छा अच्छा। राम, ये पर्चा रख लो। बिना माइक के बोलना है, बिना माइक के बोलना है। पूछना उसके अलावा? हमें क्या दिक्कत? माइक में बोलोगे तो हमें ज्यादा फायदा है। मैं जिस घर में किराए में गया था ना गुरुजी, वहाँ से मैं निकला ही नहीं हूँ कि मेरी माता का, मेरे पिताजी खत्म हो गए, उसके बाद मेरा छोटा भाई खत्म हो गया, मेरी माँ भी खत्म हो गई, भाई दो भाई चले गए मेरे, पूरा घर बर्बाद हो गया। मैं इतना कुछ करने के बावजूद भी मैं ना, मेरे को गलती समझते घर में। पढ़ो। पूरा परिवार बिखर गया है। पूरा परिवार बिखर गया है। बिखर गया। अकाल मौतें हो गई। हाँ। परिवार में मारण विधा का प्रयोग हुआ है जो कट तो जाएगा। माँ पिता सब मृत्यु के मुख में चले गए। घर में अर्थ तंगी हो गई, धन की तंगी हो गई, कोई साथ नहीं देता, आरोप आप पर लगाता। आप रिश्तेदारी में रहते हैं, वो लोग भी आरोप बहुत ज्यादा लगाते हैं। पहले नंबर तो ये नकारात्मक शक्ति हटनी चाहिए ताकि परिवार बच जावे। दूसरा, जो करो उसमें सफलता मिलवे और यश की प्राप्ति होवे। दो बातें हम कहना चाह रहे, उपाय ध्यान पूर्वक सुनो। हमको आपके पुराने मकान की मिट्टी चाहिए जो छोड़ रखा, जो आपने मकान छोड़ रखा, एक बहुत छोड़ रखा। जब लगातार मौतें हो रही थी तो किसी ने तुम्हें सलाह दी थी कि वो मकान छोड़ दो, हमारा राइट? वहां की हमें मिट्टी चाहिए, वो लेकर तुम धाम आ जाना। दूसरा उपाय, 5 शनिवार सरसों के तेल का चोला सिंदूर हनुमान जी को पुजारी जी से चढ़वाना किसी भी हनुमान मंदिर में। और राम राम बोलो, क्या समाधान चाहते? गुरुजी, मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा प्राइवेट में नौकरी करता है, छोटा बेटा अभी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, लगा नहीं है जी। और मेरा घर नहीं बना है। ठीक, पढ़े लिखे हो जी। और कोई बात? एक बात और रह गई जी। और छोटे बेटे का तबीयत थोड़ा ऊंचा नीचा रहता है। स्वास्थ्य छोटे बेटे का ठीक नहीं रहता, द्वंद रहता। बड़ा बेटा का भी विषय लेकर के आए हैं। बच्चों दोनों पर ही कृपा होगी। स्वयं का मकान 2 वर्ष के अंतर्गत योग है। काला जादू, नकारात्मक ऊर्जा की गई। छोटे वाले बच्चे को बहुत ज्यादा पीड़ा बन जाती है, पेट में व सिर में पीड़ा बनती है। अभी बीच में इन्फेक्शन भी हो गया था, कई जगह दिखवाया, आराम नहीं लगा। खून कम होने का कारण भी काला जादू है। एकदम से खून डाउन हो गया था, प्लेटलेट्स पर दिक्कत बन गई थी। हाँ या ना? सेना पहुंच जाएगी, बालक ठीक होगा, मंत्र चिकित्सा हम कर देंगे। यत्र तत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है। जाओ, 2028 की दीपावली तुम्हारी नए मकान में होगी। आशीर्वाद है। बागेश्वर भगवान की जय। जी, किसी को अपना विषय, अपने बारे में बताया तो नहीं? किसी ने पूछा तो नहीं? और कोई साथ में है?
हिंदी पढ़ लेती? नजदीक आ जाओ ताकि आप पर्चा बहन पढ़ सको। क्या समाधान चाहती? जी करो, क्या बात करनी? सब बालाजी की दया। बहुत धन्यवाद। पूछो क्या समाधान चाहती? बेटी के बारे में आया है। हमने 4 बातें लिखी, सही गलत जो भी हो टोकना है, माइक भी ले सकते। दर्शन हेतु आई हैं, केवल दर्शन करना था। बीच बीच में पेट व सिर में पीड़ा रहती है, पितृदोष का उपाय पति के लिए करवाना है। व्यापार में उनको उन्नति प्राप्त नहीं हो पा रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है, पुरुषार्थ बहुत कर रहे हैं। बेटी का फ्यूचर ठीक है, उसके लिए चिंतित ना होवे। भविष्य में चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा सिविल सर्विसेज मार्ग का उसका योग है, आशीर्वाद है। यही विषय थे। माइक से बोलो। बागेश्वर धाम की जी महाराज जी। कोई संदेह वार्ता में? बस आपका आशीर्वाद बना रहे, आपके दर्शन हमेशा होते रहे। बागेश्वर धाम आऊं मैं, ऐसी आप कृपा बरसाए। पति 4 वर्ष से बहुत ज्यादा पुरुषार्थ कर रहे हैं व्यापार काज में। एक अभी नया उन्होंने शुरू किया है, तो उनको कह देना गुरुजी ने बुलाया है, हम उनको कवच दे देंगे। हमको जो लग रहा 2027 का प्रारंभ उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो वो सफलता प्राप्त करना चाहते, बहुत बड़ी कंपनी भी खड़ी करने चाहते, लोगों को बहुत रोजगार देने का उनका जो संकल्प है, वो हमारे पास प्रेरणा तो आ गई है। और हमको जो गुरु ने आज्ञा दी कि हर संभव प्रयत्न उस कवच के प्रभाव से और उनके पुरुषार्थ से वो सफलता पा करके ही रहेंगे। कोई संदेह तो नहीं बातों में? पूरी समझ आ गई? इसी में मंत्र लिख दिया, इसी में हमने कवच के बारे में लिख दिया। कवच ऊपर लिखा, वो धाम पर प्राप्त रहेगा होगा। परिवार में खूब सुख शांति रहे, सब पर कृपा बनी रहे, बेटी नाम रोशन करे। पितृदोष का उपाय करवा लेना। वो गया जी में पिंडदान होते हैं, तो कभी भी किसी भी वर्ष जाकर के पिंडदान, त्रिपिंडी श्राद्ध करवा लेना। बेटी के पेट पीड़ा से सावधान रहना। बाकी बहुत अच्छा है, और कोई दिक्कत भी नहीं है। पति का जो पूर्व वाला काम करने वाला सहयोगी था, वो एक मुसीबत बनाएगा, कागजी दिक्कत बनाएगा। उसके लिए उनको अभी से तैयारी करके रखना है। वैसे उससे कलेश करने की आवश्यकता नहीं है, उनका व्यापार ऐसे ही चल जाएगा, आशीर्वाद है। जाइए, हाँ वो वहां दे दो उनको। आओ अगला नंबर। अच्छा पटकी दे देना बहन को, जाओ वहां से पटकी ले लो। खुश रहो, खुश रहो। आओ बड़े आदमी, आइए आइए आइए।